नमस्कार बंधुओं। अथदय पद्धति नीति शतक का अगला श्लोक है। सत्कर्म की स्पृहणीयता। या साधुश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हालाहलं तत्क्षणाः तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थामृथा मा कृथा। स्वास्थामृथा मा कृथा। अन्वय है। या सत्क्रिया खलान साधुन करोति मूर्खान् विदुषः द्वेषिणः हितान् परोक्षं प्रत्यक्षं कुरुते हालाहलं तत्क्षणात् अमृतं कुरुते। हे साधु वाञ्छितं फलं भोक्तुं तां भगवतीं सत्क्रियाम् आराधय व्यसनैः विपुलेषु गुणेषु वृथा आस्थां मा कृथा। संस्कृत व्याख्या है। या सत्क्रिया खलान् दुर्जनान् साधून् सज्जनानां करोति विदधाति मूर्खान् अपण्डितान् विदुषः पंडितान् द्वेषिणः शत्रून् हितान् सुहृदः परोक्षं प्रतीन्द्रियः वस्तु प्रत्यक्षम् इन्द्रियगोचरं कुरुते विद्यते हालाहलं विषं तत्क्षणात् सद्यम् एव अमृतं पीयूषं कुरुते। हे साधु हे सज्जन वांछितम् अभीष्टं फलं भोक्तुं साधयितुं तां प्रकान्तां भगवतीं सर्वशक्तिमतीं सत्क्रियां सत्कर्म आराधय पूजय व्यसनैः विपत्तिभिः विपुलेषु भूयिष्ठेषु गुणेषु विद्युतां द्विषु वृथा व्यर्थम आस्थां विश्वासम मा कृथा न कुरु। अनुवाद। जो सत्क्रिया दुष्ट को साधु, मूर्ख को विद्वान, द्वेषियों को हितैषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष और विष को तुरंत अमृत बना देती है। हे सज्जन वृंद, अपने वांछित फल को भोगने के लिए उसी भगवती सत्क्रिया की आराधना कीजिए। कठिनाइयों से भरे गुणों से अनुरक्त मत होइए। Oh, good mind to enjoy your desired fruit. Worship that goddess, the virtuous action that changes the wicked into the good, fools into the learned, pose into friends, the things past our sense into a thing comprehensible to sense, and the deadly poison into nectar in an instant. Do not have vain attachment for other qualities full of difficulties. संस्कृत भावार्थ है। सकलाभीष्ट सिद्ध विलस्यते चेत सत्कार्य करण प्रक्रियाया अभ्यासो विधेय नश्वराणां गुणानामर्जने व्यर्थमेव प्रयासो न कर्तव्य यतो हि सैव सत्क्रिया सकल गुणानां खनिरित्यवधेयम्। टिप्पणी है। द्वेषिणः शत्रुओं को द्विष धन ऋणी निधन कर्तरि हितान हितैषी हितम प्रयोजनम अस्ति येषाम् इति हिताः हितधन अचितान् हितान् यः संश्रीरुते स किं प्रभु। किरातार्जुनीयम का 1.5 है। हितान् यः संश्रीरुते स किं प्रभु। परोक्षम इंद्रियों से ओझल पदार्थ को अक्षणों परम इति परोक्षम अव्ययी समासांत। टच प्रत्यय परोक्षे लिट इति पाणिनि सूत्र निपातनात् ओत्वम्। प्रत्यक्षम इंद्रियों के गोचर, अक्षणों प्रति
अभिमुखम इति अव्ययः समास प्रतिपर्षम नुभ्यो अक्षणः इत्यनेन समासांत टच प्रत्यय। समास में अच्छी शब्द का अर्थ इंद्रिय या मात्र हो जाता है। वृत्ति विषय अच्छी शब्द इंद्रिय मात्र पर इति तत्वबोधिनी हालाहलम व्यसनई विपुलेशु विपत्तियों से भरे हुए आस्थाम विश्वास या प्रयत्न माँ कृथा मत करो क्रीधन लु मांग लुंग इत्यनेन अंगागम निषेध है। इस श्लोक में विशेष अलंकार और शार्दुल विक्रीडित क्षमता है। अगला है शुभ्रम सदम सभ्रमा योतयः श्वेतात् पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते चिरमनुष्यूते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरा मनङ्गकलह क्रीडा त्रुटतन्तुकं मुक्ताजालमिव प्रयाति झटति भ्रश्यदृशो दृश्यताम्। शुभ्रं सद्मसबिभ्रमयुवतयः श्वेतात् पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरेत्यनुभूयते चिरमनुः यूते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरामनङ्कलह क्रीडा त्रुटन्तन्तुकं मुक्ताजालमिव प्रयाति झटिति भ्रश्यदृशो दृश्यताम्। अन्वय है शुभ्रे कर्मणि चिरम अनुसूये सति शुभ्रम सदम सभ्रमा योतयः श्वेतात् पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीति सर्वम् अनुभूयते विच्छिन्ने नितराम अनंगकलह क्रीडा त्रुटतन्तुकं मुक्ताजालम इव भ्रश्यति सदमादिकं झटिति दिशः प्रयाति इति दृश्यताम्। संस्कृत में शुभे कर्मणि सुकृते चिरम दीर्घकालाम अनुष्यते संलग्ने अनुकूले सति इत्यर्थः। शुभ्रम सदम सौधम सविभ्रमाः सविलासाः युवत्यः तरुण्यः श्वेतात् पत्रोज्ज्वला श्वेतात् पत्रेण श्वेतच्छत्रेण उज्ज्वला देदीप्यमाना लक्ष्मी श्री इति सर्वम् अनुभूयते अनुभुज्यते विच्छिन्ने नष्टे शुभकर्मणि तु नितरां सुतरां अनंगकलह क्रीडा तु तंतुकंतुम अनंगकलह रतिरण स एव क्रीडा केलितया हेतुना त्रुटन तस्युः तंतुः तस्य तत् तथोक्तं मुक्ताजालं मुक्ताहारः इव यथा भ्रश्यत नश्यत सदमाधिकं झटिति शीघ्रं दिशः प्रयाति अंतर्हितं भवति इति दृश्यताम् अवलोक्यताम्। बढ़िया घर विलासिनी युवतियाँ श्वेत छत्र से चमचमाती हुई राजलक्ष्मी ये सब तब तक ही भोगे जाते हैं जब तक अपना किया शुभ कर्म चलता रहता। परंतु देखो जब यह कर्म विच्छिन्न हो जाता घट जाता है तब ये सब के सब चारों दिशाओं में उसी तरह विलीन हो जाते हैं जिस तरह रति क्रीड़ा में टूट जाने से हार के मोती के दाने इधर उधर बिखर जाते हैं। When good luck continue long to be favorable, let uninterrupted, a splendid mason amorous damsels and prosperity and all right with the while umbrella all this enjoyed well, but when it
unfavorable, little snapped, interrupted. Behold all these monies altogether in all directions like a necklace of pearls, whose string is broken in the sport of love. संस्कृत भावार्थ नरस्य पुणे कर्मणि अनुकूले सति तरुणी प्रासाद लक्ष्म्यादि सकल भोग पदार्थाः कर्तल गता तिष्ठन्ति किंतु नष्टे सति शुभ कर्मणि त एव पदार्थाः तस्मान्नरात् तथैव दूरं प्रयान्ति यथा रतिक्रीडयाः त्रुटि मुक्ताहारात् मुक्ताः इति ततो विकीर्यन्ते। टिप्पणी शुभ कर्म अच्छे कर्म के भावे सप्तमी पूर्व जन्मार्जित कर्म को भाग्य कहते हैं। पूर्व जन्मार्जितम कर्मम तद्देव मिति कथ्यते। मनुष्य को पूर्व जन्मार्जित अच्छे कर्मों का फल सुख मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख। अनुस्यूते संलग्न या अनुकूल रहने पर अनुधन स्यूधन अक्त सविभ्रमा विलास या हाव भाव से विभ्रमै सह वर्तमानाः इति सविभ्रमाः तुल्ययोगी बहुवृषमा बोप सर्जनस्य इत्यनेन सहस्य सादेश श्वेतात पत्रोज्ज्वला श्वेत छत्र से उज्ज्वल श्वेत छत्र राज चिन्ह है। राजा लोग इसे धारण करते थे। श्वेतम आत पत्रम कर्मधारय समास तेन उज्ज्वला तृतीया तत्पुरुष विच्छिन्ने नष्ट होने पर यह लुप्त शुभे कर्मणि का विशेषण है। अनंग कलह क्रीड़ा टूट तंतुकम रति क्रीड़ा में टूटे हुए धागे वाला अनंग कलह प्रणय कलह एवं क्रीड़ा मयूर वंशकादित्वाद रूपक रूप समास तया त्रुटन तृतीया तत्पुरुष तादृश तंतु यस्य तत् बहुव्रीहि समास से सात विभाषा इति कप। इस श्लोक में उपमालंकार है। अविचार पूर्वक किए गए कार्य का परिणाम गुणवद गुणवद्वा कुर्वता कर्मजातम परिणति वधार्या यत्नतः पंडितेन। अतिर भसकृतानां कर्मणा विपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो। शल्यतुल्यो विपाक है। अन्वय है गुणवत अगुणवत वा कर्मजातम कुर्वताम पंडितेन परिणति यत्नतः अवधार्या अतिर्भसकृतानां कर्मणां विपाक आ विपत्ते शल्यतुल्य हृदय दाहि भवति। संस्कृत व्याख्या है गुणवत गुणयुक्तम वा उत अगुणवत गुणरहितम कर्मजातम कार्यसमूहम कुर्वताम विदधता पंडितेन विदुषा परिणति परिणाम यत्नतः अति प्रयत्नेन अवधार्याः विचारणीयाः अतिरभसकृतानाम् अतिरभसेन सहसा कृतानाम् अनुष्ठितानां कर्मणां कार्याणां विपाकः परिणामः आविपत्तेः मरणकालपर्यन्तं शल्यतुल्यः शल्येन वाणेन तुल्य समानः हृदयदाही मनः संतापकारी भवति जायते। अच्छा या बुरा जिस किसी काम को पंडित लोग करें उसका परिणाम वे पहले अच्छी तरह से सोच लें। जल्दीबाजी में किए गए कामों का फल मरण पर्यंत तीर के जैसा दिल में खलता रहता है। ए वाइज मैन डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स मेरिटोरियस और immeritorious should carefully consider their consequence. The sequel of action done in hot haste becomes poignant to the heart like a dart till death. विदुषा समीचीनं वा यत् किमपि क्रियते तद् विचार्यैव कर्तव्यम् अन्यथा त्वरया विचार्य कृतस्य कर्मणः फलमाजीवनं कष्टं करं भवति।
गुणवत् गुणों से युक्त गुणाः सन्ति अस्मिन् इति गुणः मतुप् गुणवत् मादुपद्धायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इत्यनेन मत्स्यवः। यह कर्म जातम का विशेषण है। कर्म जातम कर्म समूह या कार्यकलाप। कर्मणा जातम षष्ठी तत्पुरुष परिणति फल परिधन नम धन अक्तिम यत्नतः प्रयत्नपूर्वक यत्न धनतस अतिर भस कृतानाम अत्यंत शीघ्रता में बिना सोचे समझे किए गए अतिरभ सेन कृतान तृतीया तत्पुरुष तेषाम विपाक परिणाम विधन पच धन घय ममैव जन्मांतर। पातका नाम विपाक विस्फुर जथुर प्रसह रघुवंशम 1462 आ विपत्ति मरण पर्यंत। यहाँ आंग मर्यादा मर्यादा भी विध्यो सूत्र से विकल्प से अपेयी भाव समास होने के कारण जब समास नहीं हुआ तब का यह रूप है। अतएव आ विपत्ति और आ विपत्ति ही दोनों रूप होते हैं। जैसे आ मुक्ति ही संसार, आ मुक्ति सिद्धांत कौमुदी, विपत्ति मृत्यु तस्यास तथा विध नरेंद्र विपत्ति शोकात रघुवंशम 885। शल्य तुल्य कांटे की तरह शल्येन वा शल्यस्य तुल्य तृतीया तत्पुरुष वा षष्ठी तत्पुरुष शल्येन वा शल्यस्य तुल्य है। शल्येन कहो तो तृतीया तत्पुरुष, शल्यस्य तुल्य कहो तो षष्ठी तत्पुरुष। हृदय दाही हृदय को संताप देने वाला है। हृदयम दग्धुम शीलम यस्य च हृदय दाही। हृदय दह धन अणिनी कर्तरि ताच्छिल्ये। इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी का लक्षण है ननमययुतेयम मालिनी ही भोगलोकैः। ननमययुतेयम मालिनी भोगलोकैः। ननमययुतेयम मालिनी भोगलोकैः। ननमययुतेयं मालिनी भोगलोकैः। ननमययुतेयं मालिनी भोगलोकैः। मालिनी छंद का लक्षण है। सत्कर्म के से विमुख होना मूर्खता है। सत्कर्म से विमुख होना मूर्खता है। स्थाल्यां वैदुर्मयां पचति तिलखति चांदनैरिधनौघैः सौवर्णलाङ्गलार्गैर्विलिखति वसुधामर्कतुलस्य हेतोः छित्त्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते क्रोधवाणां समन्ता प्राप्येम कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्तपो मंद भाग्य है। यह मंद भाग्य है मनुजः इमाम कर्मभूमि प्राप्त्यम तपम न चरति स वैदूर्यमय्यां स्थाल्यां चंदनैः इधननोर्घैः तिलखलीं पचति अर्क तुलस्य हेतोः सौवर्णैः लाङ्गलाग्रैः वसुधां विलिखति कर्पूरखण्डान् छित्त्वा क्रोधवाणां समन्ताप्त इह वृत्तिं कुरुते। संस्कृत व्याख्या यह मंद भाग्य हतदैवः प्रारब्धहीन इति यावत् मनुजः मानवः इमां प्रत्यक्षां कर्मभूमि कर्माचरण योग्य भूमि प्राप्य लब्ध्वा तपस्यां न चरति न करोति स मनुजः वैडूर्यमणि निर्मितायां स्थाल्यां पात्रे चांदनैः चन्दत्तरुसम्बन्धिभिः इधननोधैः काष्ठराशिभिः तिलखतिः तिलपिष्टं पचति विक्लेदयति अर्कतूलस्य हेतोः अर्कवृक्षस्य तूलार्थ सौवर्णैः सुवर्णरचितैः लाङ्गलाङ्ग्रैः हलमुखैः वसुधां भुवं विलखति कर्षति
कर्पूर खंडान घनसार वृक्ष समूहान छित्त्वा कर्तित्वा कोद्रवाणाम कोरदूषाणाम अन्नानाम समन्तात चतुर्दिक्षु इह संसारे वृत्तिम आवरणम कुरुते संपादयत्। अनुवाद है, जो अभागा इस कर्म भूमि में आकर तपस्या नहीं करता, वह चंदन की लकड़ी जलाकर मरकत मणि की बटलोही में तिल की खल्ली पकाता है, आग की रुई उपजाने के लिए सोने के फाल से पृथ्वी को जोतता है तथा कपूर वृक्ष को काट काट कर कोदो के खेत में चारों ओर घोरान लगाता है, घेरा लगाता है। That unlucky fellow who does not practice penance on coming to this world of action cooks with sandal fuel the oil cake of sesamum in a kettle mat of Baduria gems, plows the earth with golden plows, shares for the sake of cotton of the ark plant, cut down the camphor trees and makes a fence of them round the कोदो crop। संस्कृत भावार्थ, बहुमूल्य वैडूर्य मणिमय पात्रे चंदन काष्ठम प्रज्वाल्य तिल पीड़ा सदृश क्षुद्र पदार्थस्य पाचनम अर्कतूल सदृश क्षुद्र वस्तु प्राप्त्यर्थम स्वर्ण निर्मितः लाग्रेण भूमिकर्षणम तथा कर्पूर वृक्ष समूहान कर्पूर कंदली कांडान वाच्छित्वा क्रोधव संरक्षणार्थ वृत्तिकरणम यथाति मूर्खत्वं सूचयति तथैवैह कर्मभूमौ जन्म प्राप्य मानवस्य सत्कर्मानुष्ठानमभाग्यत्व सूचकमेव भवति। वैडूर्यमणि की विदुरात् प्रभवति वा विदुरे पर्वते भवम् इति वैडूर्यं विदुराञ्च इत्यनेन वैदूर्य बालवाय इत्यमरः वैदूर्याणां विकारः इति वैदूर्य धनमयर्धनकी वैदूर्यमयी तस्याम् अधिकरणे सप्तमी स्थाल्यां बटलोई चांदनैः चंदन की चंदनस्य अयम इति चंदनम अण यह ईंधनौधैः का विशेषण है। ईंधनौधैः लकड़ियों के ढेर, ईंधनौघैः लकड़ियों के ढेर, ईंधनानाम ओघाः समूहाः ईंधनौघाः षष्ठी तत्पुरुष तैः करणे तृतीया तिलखलिम तिल की खली को अर्कतूल शाक की रुई के लिए अर्कस्य तूलम षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी हेतु प्रयोगे इत्यनेन सवर्ण सोने की सुवर्ण से विकार हित सुवर्ण लांगलागई हल्की फाल से लांगलानाम अग्राणी षष्ठी तत्पुरुष तई करणे तृतीया कर्पूर खंडान कर्पूर के वृक्षों के समूहों या डालों को कर्पूराणाम खंडा षष्ठी तत्पुरुष क्रोधवाणाम कोदों को कोदो सारवाम की जाति का एक मोटा अन्न है। कोरदूषस्तु कोद्रवः इत्यमरः वृत्तिम बाण या घेरा वृद्धन 3।
वृत्तिम बाण या घेरा वृद्धन अत्तिम। इस श्लोक में माला निदर्शन अलंकार है और स्रक्तरा छंद है। स्रक्तरा का लक्षण है मृभनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। मृभनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। भाग्य ही फल देता है। नैवाकृति ही फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। आकृति न एव फलति कुलं न एव शीलं न विद्यापि न एव यत्न कृता सेवापि च न पूर्वतपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि वृक्षाः यथा काले एव फलन्ति। आकृति स्वरूपम नैव फलति फलदायिनी भवति कुलं वंशम नैव शीलं सद्वृत्तम विद्या चतुर्दश विद्या अपि नैव फलति यत्कृता प्रयास विहिता सेवा अपि परिचर्या अपि च पूर्वतपसा पुराकृत सुकृतेन संचितानि संगृहीतानि पुरुषस्य नरस्य भाग्यानि भागधेयानि वृक्षा तरवः यथा एव काले एव समये एव फलन्ति फलं ददाति। सुंदर आकृति नहीं फलती, न कुल और न शील, न विद्या फलती है और न यत्न पूर्वक की गई सेवा की। जैसे वृक्ष के फल फलते उसी पूर्व की तपस्या से संचित किए गए मनुष्य के कर्म जिन्हें भाग्य कहते हैं समय पाकर फल धारण करते हैं। सुंदर आकृति नहीं फलती, न कुल और न शील, न विद्या फलती और न यत्न पूर्वक की गई सेवा ही। जैसे वृक्ष के फल फलते उसी तरह पूर्व की तपस्या से संचित किए हुए मनुष्य के कर्म जिन्हें भाग्य कहते हैं समय पाकर फल धारण करते हैं। A handsome farm does not bear fruit, neither does not grace, nor character, nor even learning, nor service, as he dobsally done. Fate acquired by man by means of his previous penance in his former birth bears fruit in time as do the tree. यदि पूर्व सुकृतार्जितानि भाग्यानि न सन्ति तर्हि सुस्वरूपेण कुलेन शीलेन विद्यया सेवया च नरः न किमपि लब्धुं शक्नोति। भाग्यानि सन्ति चेत् तदा यथा स्वसमये वृक्षाः फलैः शोभन्ते तथा मनुजोऽपि धनादिभिर्युज्यते। तपोजनित भाग्य व्यतिरिक्तं फलजनकं न किंचिदस्तीति तात्पर्यम्। टिप्पणी विद्या वेद आदि 14 विद्याएं अंगानि वेदाश्च त्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याहे ताश्चतुर्दश विदन्ति अनया इति विद्या विदधन क्यपधन टाप यत्न कृता प्रयत्न पूर्वक की हुई यत्नेन कृता तृतीया तत्पुरुष सेवा चाकरी सेवधन आ गुरोस्य हल इतनेन ततस्टाप पूर्व तपसा पूर्व जन्म की तपस्या द्वारा पूर्व तप कर्मधारय समास कर्णे तृतीया पूर्व जन्म कृतम कर्म तदेव भाग्य मुच्यते था जैसे इववत या यथा शब्दों इति दंडीपादाः। इस श्लोक के प्रथम 2 चरणों में दीपक अलंकार है और वृक्षा यथा में उपमा अलंकार है। इसमें बसंत तिल का छंद है। अनहोनी होती नहीं और होनी टलती नहीं।
मज्जत्वंभसि यातु मेरुशिखरं शत्रुजयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याकलाः शिक्षिताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं नाभ्याप्यं भवतीह कर्मवशगो भाव्यस्य नाशः कुतः। अंभसि मज्जतु मेरुशिखरं यातु आहवे शत्रून् जयतु वाणिज्यं कृषिसेवने सकला विद्याः कलाः च शिक्षितां परं प्रयत्नं कृत्वा खगवत् विपुलम् आकाशं प्रयातु तथापि कर्मवशतः अभाव्यम् इह न भवति भाव्यस्य कुतः नाशः। अंभसि जले मज्जतु मग्नो भवतु मेरुशिखरं सुमेरोर्ग्रभागं यातु गच्छतु आहवे संग्रामे शत्रून् रिपून् जयतु पराजितान् करोतु वाणिज्यं क्रय विक्रयादिकं कृषिसेवनैः कृषिक्षेत्रकर्षणं सेवनं वृत्ति च सकलां समस्ता विद्या वेदांगादि कलाः चतुष्षष्टिकलाः च शिक्षताम् अभ्यस्तु परम् उत्कृष्टं प्रयत्नम् उद्यम कृत्वा विधाय खगवत् पक्षिवत् विपुलम् अनन्तम् आकाशं गगनं प्रयातु गच्छतु तथा कर्मवशतः कर्मानुरोधात् अभाव्यम् अभावी इह अत्र लोके न भवति न जायते भाव्यस्य अवश्यं भाविनः कुतः येन कारणेन नाशः अभावः स्यात्। चाहे जल में डूबे, चाहे मेरे शिखर पर चढ़ जाए, चाहे संग्राम में शत्रु को जीत ले, चाहे वाणिज्य करे, खेती चाकरी करे, सब कला और सब विद्या सीखे, बहुत प्रयत्न करके आकाश में चिड़ियों की ऐसा उड़े, चाहे जो करे, पर जो होने वाला नहीं वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वह अवश्य होगा, उसका नाश नहीं हो सकता, वह कभी नहीं रुक सकता। ए मैन में डाइव इनटू वाटर, ascend the peak of the Meru mountain, conquer fools in battle, may learn trade, agriculture, service, and all other arts and sciences, may fly like a bird with great effort through the vast sky. Still, that which is not fated to happen shall never happen. How can that be destroyed which is destined to happen in this world? That which is to happen must happen. मानवः जले निमज्जतु सुमेरु पर्वत शिखर मारोहतु शत्रून् जयतु सकला समस्त विद्या अभ्यस्तु पादुका सिद्ध्यादिकं कृत्वा पक्षिवत् आकाशे विहरतु अर्थात साध्यं वाक् प्रयत्नं विदधातु किंतु कर्मवशात् यद भाव्यं तदवश्यमेव भविष्यति इच्छा भाव्यं तत् कथमपि न भविष्यति यद भावी न तद्भावी भावी चिन्ह तदन्यथा इति न्यायात्। अंभस जल में अंभस शब्द के रूप में अंभसी अंभांसी मज्जतु डूबे अर्थात मोती पाने के लिए समुद्र में गोता लगावे। मेरु शिखरम सुमेरु पर्वत की चोटी पर अर्थात सोना लाने के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी पर चला जाए। आहवे युद्ध में आहूयन्ते अरयः अस्मिन् इत आहवः आधनः वे धन अपि आंग युद्धे इत्यनेन संप्रसारणम। वाणिज्यम व्यापार वणिजो भावः कर्मधारय वा वाणिज्यम वणिज धनस्य। कृषि सेवने खेती और नौकरी कृषिश्च सेवनम च इति कृषि सेवने समास। कृषि धन ईंधन कृषि विद्या 4 या 14 प्रकार की विद्याओं के आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती इति कामंदकः। अंगानि वेदाश्चात्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्च तुर्दश। कला गीत वाद्य नृत्य आदि 64 कलाओं को कर्मवशतः प्रारब्ध के अनुसार कर्मणः वशः षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् कर्मवश तस् भाव्यम जो होना है भूधन रेत।
इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। पूर्व जन्मार्जित सुकर्मों के से सर्वत्र अनुकूलता प्राप्त होती है। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनता मुपयाति तस्य कृत्सना च भू भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। अन्वय है, यस्य विपुलं पूर्वसुकृत अस्ति तस्य भीमं वनं प्रधानं पुरं भवति सर्वजनः तस्य स्वजनताम् उपयाति कृत्सनः च भूः तस्य सन्निधिरत्नपूर्णा भवति। यस्य नरस्य विपुलं बहुलं पूर्वसुकृतं पुराकृत्सत् कर्मजातम् अस्ति विद्यते तस्य नरस्य भीमं भयंकरं वनं काननं प्रधानं मुख्यं पुरं नगरं भवति जायते सर्वः सकल जनः लोकः तस्य स्वजनताम् आत्मीयताम् उपयाति गच्छति कृत्सना संपूर्णा च भू पृथ्वी तस्य सन्निधिरत्नपूर्णा शोभनैः निधिरत्नैः निधिभिः पद्मशंखादिभिः रत्नैः हीरक वैदूर्यादिभिश्च पूर्णा संपन्ना भवति। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य जमा कर रखा है उसके लिए भयंकर वन अच्छा नगर हो जाता है। सब लोग उसके अपने आत्मीय हो जाते हैं। सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य जमा कर रखा है उसके लिए भयंकर वन अच्छा नगर हो जाता है। सब लोग उसके अपने आत्मीय हो जाते हैं। सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। टू ए मैन हैविंग इमेंस मेरिट एक्वायर्ड इन previously a terrible forest becomes a capital city. All people become his own men friendly to him, and the whole earth becomes full of good games and fine treasures. संस्कृत भावार्थ येन पूर्वं बहुलानि सुकृतानि कृतानि तेषां फलरूपतया तेन सर्वत्रैव समृद्धिर्लभ्यते सर्वोऽपि जनः तस्यानुकूलो भवति स यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र सुखमेव भवति अत्र श्रेयस्कामैः प्रचुरः। पुण्य संचयः कार्यं विपुलं प्रचुर पूर्व सुकृतं पूर्व जन्म का पुण्य पूर्व सुकृतं कर्मधारय समास भीमं भयानक विभेति अस्मात् इति भीधर्मक पुरादि भीमम। तात्पर्य यह है कि भाग्यशाली पुरुष भयंकर वन में भी नगर के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। स्वजनताम उपयाति आत्मीयता को प्राप्त होते हैं। स्वस्य जना षष्ठी तत्पुरुषवाद स्वे जना कर्मधारे समास तेषाम भाव स्वजन धनतल धनताप धनताम अर्थात सभी लोग उस भाग्यशाली से मित्र कुटुंब की भांति व्यवहार करते हैं। कृत्सना संपूर्ण कृत धन कृष्ण उड़ादि ताप धनताप सन्निधि रत्नपूर्णा उत्तम निधियों और रत्नों से भरी निधिया च रत्नानि च इति निधि रत्नानि द्वंद्व समास शोभनानि च तानि निधि रत्नानि इति सन्निधि रत्नानि कर्मधारय समास तैः परिपूर्णा। तृतीया तत्पुरुष इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है। पुरुष सुकृति की रक्षा करते हैं। बने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महाणवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अन्वय है, वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महाणवे पर्वत मस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति। बने अरण्ये रणे संग्रामे शत्रुजलाग्नि मध्ये शत्रुवः रिपुवः जलं पानीयतम् अग्निवाहिनी च तेषां मध्यन्तरे महाणवे महासमुद्रे पर्वतमस्तके वा गिरिशिखरे वा सुप्तं निद्रितं प्रमत्तम् असावधानं विषम स्थितं वा निमग्नोन्नतभागे विपत्तौ च स्थितं वा पुराकृतानि पूर्वजन्म
संपादितानि पुण्यानि सुकृतानि रक्षन्ति पालयन्ति। रण में, वन में, शत्रुओं के बीच में, जल में, अग्नि में, महासमुद्र में या पर्वत शिखर पर, चाहे सोया हो या उन्मत्तावस्था में हो, कैसी ही विषम स्थिति में मनुष्य क्यों न हो, परंतु पूर्वकृत पुण्य उसकी उस हालत में भी रक्षा करते हैं। Merits acquired in previous life protect man in a forest, in a battle, in the midst of enemy. Water and fire are in a big ocean or on the top of a mountain, whether he be asleep, intoxicated, or placed in danger. संस्कृत भावार्थ वनादिषु भीषणेषु स्थानेषु स्वप्नादिमोह मयावस्थायां च जीवन संरक्षासा पुरुषाणां पूर्व पुण्यै विना न काप्यन्तोस्ति। टिप्पणी शत्रु जलाग्नि मध्ये, शत्रु जल या अग्नि के बीच, शत्रवः च जलम च अग्नि च इति शत्रु जलाग्नेयः द्वन्द्व समास तेषां मध्ये षष्ठी तत्पुरुष। महाणवे घोर समुद्र में अणासि जलानि सन्ति अस्मिन् इति अणवः आणवधम व मतुवर्थे महान अर्णवः कर्मधारय समास। तस्मिन् यहाँ सभी सप्तम्यंत पद में अधिकरणे सप्तमी है। पर्वत मस्तके, पर्वत की चोटी पर, पर्वतस्य मस्तकम षष्ठी तत्पुरुष। विषमस्थितम ऊंचे नीचे स्थान में या भययुक्त स्थान में पड़े हों। विषमे स्थितम सप्तमी तत्पुरुष। विषमे सभय स्थान है इति शंकराचार्य गीता 2:2 पर शांकर भाष्य। पुराकृतानि पूर्व जन्म में किए हुए, पुराकृतानि शुभ सुपा समास। इसमें भी सिद्ध होता है कि भारतीय बौद्ध नहीं थी, क्योंकि बौद्ध लोग पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है। नीति शतक परिषद विभिन्न प्रतियों में उपलब्ध होने वाले विविध विषय श्लोक। महान शत्रु और उत्कृष्ट बंधु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसभो बन्धुः कृता यम नावसीदति। ही आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थ महारिपुः उद्यम समः बन्धु न यः कृता नावसीदति। ही निश्चयेन आलस्यम कार्येषु प्रवृत्ति भावः मनुष्याणां मानवानां शरीरस्थ देह स्थितः महारिपुः परमः शत्रुः अस्ति। उद्यम समः उद्योगतुल्यं बन्धुः बान्धवः नास्ति। यमः उद्यमं कृत्वा विधाय नरः न अवसीदति न दुःखं प्राप्नोति। आलस्य मनुष्य के देह में रहने वाला बड़ा भारी शत्रु है। उद्यम के समान मित्र नहीं। उद्यम करने से मनुष्य कभी दुख नहीं उठाता, कभी निराश नहीं होता। Idleness is a great enemy dwelling in the body of a man. Here is no friend like diligence, doing which a man does not suffer little prejudice. संस्कृत भावार्थ कार्याभिघातकम शत्रुमिव आलस्य दुर्कृत्या कार्य साधकम मित्रोद्योगम कुर्यान् मानवः किमपि कार्यं कुर्वतश्च नूनं तत्सिद्धिराशा अकुर्वतस्तु तस्याः सिद्धे प्रसक्तिरेव नास्ति। अतः आलस्यं विहाय सदा सुत्योगेन भाव्यम्। आलस्य कार्य न करने की प्रवृत्ति अकर्मण्यता। आलस्य भाव आलस्यम अलधनस्य शरीरस्थ देह में स्थित शरीरे तिष्ठतीति शरीर धन स्थान का उद्यम समय उद्योग के समान। उद्यमेन समय तृतीय तत्पुरुष न अवसीदति कष्ट नहीं पाता है। अवधन सदधन लटिप पाघ्राध्यामास्था इत्यादि सूत्रेण सद सीधा देश है। इसमें अनुष्ठुप छंद है। वीर की महिमा। एकेनापि ही सूर्येण पदाकांतम महितलम कृते भस्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा। महितलम एकेनापि सूर्येण पदाकांतम क्रियते
महितल भूतल भूतलम एकेनापि अद्वितीय येनापि सूर्येण वीरेण पताकान्तं पादैः चरणैः सूर्यपक्षे किरणैः आकान्तं घर्षितं सूर्यपक्षे व्याप्तं क्रियते विधीयते स्फुरिते यथा स्फारं विस्तीर्णं स्फुरते ते देदीप्यमानं तेजः ऊर्जः यस्य तादृशेन भास्करेण सूर्येनैव यथा। अनुवाद। सारा महितल एक ही बीज से पदाक्रांत होता है। जिस तरह से अति जाज्वल्यमान अति चमकीले एक ही सूर्य की किरणों से सारा संसार आक्रांत हो जाता है। द इंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ इज ट्रोडन अंडर फीट बाय ए सिंगल हैंडेड हीरो जस्ट एज द वर्ल्ड इज ओवरफ्लोडेड with rays by the sun of the profusely glittering light। संस्कृत भावार्थ। यथा प्रखर तेजस्वी सूर्य एको निखिलम जगत स्वकिरणे व्याप्तं करोति तथैव कोऽपि सूरं स्वविक्रमणे सकलं जगदाक्रांतं करोति। महितलम पृथ्वीतल मह्याम तलम षष्ठी तत्पुरुष। सूर्य पक्ष में पैर तले दबाया जाता है, सूर्य पक्ष में किरणों से व्याप्त किया जाता है। पादैहि आकांतम स्फार स्फुरित तेजता अत्यंत चमकते हुए तेज वाले स्फारम यथा स्यात् तथा स्फुरितम तेजो यस्य स बहुव्रीहि समास तेन भास्करेण सूर्य भा करोतीति भास्करः बाधन कृदंत दिवा विभा निशा इत्यादि सूत्रेण कसकादिषु च इत्यनेन विसर्गस्य तत्त्वम्। इस श्लोक में निष्ठुप छंद है। मुंह भरकर सबको वशीभूत किया जा सकता है। को न याति वंशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुर ध्वनिम। लोके मुखे पिंडेन पूरितः क वंशम न याति मृदंग मुखलेपेन मधुर ध्वनि करोति। संस्कृत व्याख्या। लोके संसारे मुखे वदने पिंडेन मिष्टान्नादि मधुर पदार्थेन पूर्णतः संवृतः कः जनः वशम अधीनता न याति न गच्छति। मृदंग मूर्जः मुखलेपेन मुखे लेपकरणेन मधुर ध्वनि मधुर शब्दम करोति विदधाति। जब किसी का मुंह पिंड से कुछ खिला पिलाकर भर दिया जाता है तब कौन मनुष्य वश में नहीं आ जाता। जब मृदंग के मुंह पर सूर पर आटा लेप कर बोहन लगा दिया जाता है तो वह बहुत मीठी आवाज़ करता है। हु डज नॉट सबमिट इन द वर्ल्ड व्हेन हिज माउथ इज फिल्ड विथ ए बॉल ऑफ राइस व्हेन वाइब्रेट ए मैरीडंगा मेक्स स्वीट साउंड व्हेन इट्स फेस ए कोटेड विथ डॉट नीडेड फ्लोर। यथा मृदंगस्य मुखे लेपकरणेन तस्य ध्वनिः अतीव मधुरो भवति तथैव मिष्टान्नादि पदार्थ भोजनेन नरः प्रसन्नः अनुकूलश्च भवति। अनुकूलस्य भवति। पिंडेन मिष्टान आदि मधुर पदार्थों से मुखलेपेन मुंह पर लेप करने से मुखे लेपः सप्तमी तत्पुरुष। मधुर ध्वनि मीठी आवाज़ मधुर ध्वनि कर्मधारय समास। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल वस्तु की कामना करनी चाहिए। यदि नाम दैवगत्या जगद सरोजम कदाचिदजात अवकर निकरम विकीरति तत्किम कृकवाकुरीव हंसः। यदि दैवगत्या जगत कदाचित् असरोजम अपि जातम नाम तत्किम हंसः कृकवाकु इव अवकर निकरम विकीरित।
संस्कृत यदि चेत देवगत्या संयोगवशात् जगत् संसारः कदाचित् असरोजं कमलविहीनम् अपि जातं नाम भवेत् तदा किं हंसः मरालः कृक्वाकुः कुक्कुटः इव यथा अवकरनिकरम् अवकरस्य गलितमांसस्य निकरं राशि विकिरति उत्खनति खादति वा। यदि संयोग व संसार कमल विहीन हो जाए तो क्या हंस मुर्गे के जैसा कूड़े के ढेर को खरोंचेगा। इफ परचेंस द वर्ल्ड रिवर बिकम्स डिवोइड ऑफ लोटस वुड द स्वान देन स्क्रैच ए हिप ऑफ स्वीपिंग लाइक ए कोक। संस्कृत भावार्थ उत्तमो नरः स्वगौरवानुरूपमेव वस्तु काम्यते ईदृशं किमपि वस्तु स कदाचिदपि नाङ्गीकरोति येन तस्य प्रतिष्ठा विनश्येन हंसः कमलं खादति किन्तु यदि कदाचित् स ततः न लभेत तदा किं तद्भावे मांसं खादिष्यति। अपि च मृतो भवेन किन्तु मांसं कदापि न खादिष्यति। दैवगत्या संयोग से दैवस्य गति षष्ठी तत्पुरुषतया असरोजम कमल से रहित नास्ति सरोजम यत्र तत्र नए बहुब्रीहि समास। अपि यह संभावनार्थक अव्यय निंदा समुच्चय प्रश्न शंका संभावना स्वपि इत्यमरः कृकवाकुः मुर्गा कृकवाकस्ताम्रचूरः कुक्कुटश्चरः रायुधः इत्यमरः अवकरनिकरं कूड़े के ढेर को अवकीर्यते सम्मार्जन्यादिभिः इति अवकरः अवधंकृधन अप निधंकृधन अच वा अप निकरः। अवकरस्य निकरः षष्ठी तत्पुरुष तम विकिरति खरोंचता है या बिखेरता है। बी धनक्री तुदादि लट तलट तिप इव। इस श्लोक में आर्या छंद है, आश्रय एक का ही करना चाहिए। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्र भूपतिर्वा या यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा धरी वा। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूप तिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा धरी वा। एकः केवलम देवः देवता केशवः विष्णु वा अथवा शिवः शंकरः वा एकम केवल मित्र सुहृद भूपति राजा का वा अथवा यति सन्यासी वा एकः वासः निवास स्थानम पत्तने नगरे वा वने अरण्ये वा एकाम केवला नारी स्त्री सुंदरी रूपवती वा दरी गुहा वा। अनुवाद हम एक ही देव कृष्ण या शिव की उपासना कर हमें एक ही मित्र मिले, राजा या यति एक ही वास मिले नगर में या वन में, और एक ही स्त्री हो सुंदर या सुंदरी या गुह या गुहा। Let us have one and only one God, Kesav or Shiv only, one friend, the king or a hermit, only one abode in the city or in a forest, one and only one beautiful wife or a cave. मनसा दो भावो भवतः अनुरक्त विरक्तिश्च तत्रानुरक्तौ सत्या देवेषु विष्णु सेव्यः भूपतिर्मित्रं कर्तव्यं नगरे वासः कर्तव्यं सुंदरी रमणी सेव्याः विरक्तौ सत्याः तु महादेवो देवः यतिर्मित्रं वने वासं गुहारूपं स्त्री सेव्या तदेव कल्याणं भवति। एक देवः देवता एक अपराधी केशवो वा शिवो वा या तो विष्णु अथवा शिव यति योगी या सन्यासी। पत्तने नगर में शहर में दरी गुफा दरी तू कंदरो वा स्त्री देव खात बिले गुहा इत्यमरः। इस श्लोक में शालिनी छंद है। शालिनी का लक्ष्य है मातौ गौ चेच्छालिनी मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। सत्पुरुषों की बातें कल्याणकारी होती है। परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशं यास्त्वेषां कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। यद्यपि सन्तः सदुपदेशं नो कथयन्ति तथापि ते
परिचरितव्याः येषां या तु स्वैरकथा ताः एव शास्त्राणि भवन्ति। यद्यपि संत तत्पुरुषाः सदुपदेश शोभनं शिक्षा नो नहीं कथयन्ति वदन्ति, तथापि ते सन्तः परिचरितव्याः सेवितव्याः येषां सत्पुरुषाणां या तु स्वैरकथा स्वेच्छया मुखात् निर्गता वार्ता ता एव शास्त्राणि भवन्ति जायन्ते। यद्यपि संतजन उपदेश न भी दें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके मुँह से जब कुछ बातें निकल पड़ती हैं तो वे ही शास्त्र हैं, अर्थात शास्त्रों तो बातें हैं। गुड मैन शुड बी वेटेड अपॉन थ्रू दे डू नॉट गिव गुड एडवाइस, फॉर व्हाट आर देयर रैंडम टॉक्स बिकम स्क्रिप्चर्स, द टीचिंग ऑफ ए स्क्रिप्चर्स। सज्जनानां संपर्के निवसन् तेषां सुश्रुतां च कुर्वन् नरः सदैव कल्याणं लभते। सज्जनानाम् उपदिशे न वा उपदिशेव तेषां मुखात् स्वेच्छया यानि वाचांसि निःसरन्ति तानि शास्त्रवचनानीव कल्याणकराणि भवन्ति। सदुपदेशम अच्छी सीख उपधंति धन गय भावे उपदेश सन उपदेश सदुपदेश कर्मधारय समास्तम परिचरितव्या सेवा सुश्रुता करने योग्य परिधन चरधन तबियत स्वैर कथा स्वेच्छापूर्वक की गई या मुँह से निकली हुई बातें ईरणम ईर्धन ईर गय स्वैर ईर्धन षष्ठी तत्पुरुष स्वादिरेणो इति वार्धिकेन स्मृति संधि स्वैर्धन ताप स्वैराह स्वैराह कथा स्वैर कथा कर्मधारय समास। इस श्लोक में आर्या छंद है, शील सबका आभूषण है। वचो ही सत्यम परम विभूषणम लज्जांगनायाः कृष्ता कटोच द्विजस्य विद्येव पुनस्तथा क्षमाशीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। सत्यम वचः ही परम विभूषणम अस्ति लज्जांगनायाः कृष्ता कटोच विद्या तथा क्षमा एव पुनः द्विजस्य शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। सत्यम यथात् वचः वचनम ही परम महत् विभूषणम आभूषणम। लज्जा त्रपा अंगनायाः नार्याः आभूषणम। कृस्ता क्षीणता कटौ मध्यभागे आभूषणम विद्या वेदादि ज्ञानम तथा एव क्षमा सहनशीलता एव पुनः द्विजस्य ब्राह्मणस्य आभूषणम। शीलम सदाचारः ही सर्वस्य समस्य नरस्य मानवस्य भूषणम आभूषणम अस्ति। सत्यवचन मनुष्य का बड़ा भारी भूषण है। लज्जा स्त्री का, पतलापन कमर का, विद्या और क्षमा भी द्विजों का, सच्चरित्र तो सभी मनुष्यों का भूषण है। True speech is the greatest ornament for man. Bashfulness for a woman's, slenderness for the waist, learning along for the twice born, and forgiveness too in addition. Good conduct in the ornament for all men. संसारे बहुविधानि आभूषणानि सन्ति, कच्चित् केवलं नारीणां कृते सन्ति, कच्चित् केवलं पुरुषाणां कृते सन्ति। एवं कानिचित् आभूषणानि विदुषामन्यानि च तदितरेषां सन्ति। दिष्टं किमपि आभूषणं नास्ति यत् सर्वमान्यं स्यात्, केवलं शीलमेव ईदृशम् आभूषणम् अस्ति यत् सर्वेषामपि शोभां समानरूपेण वर्धयन्ति। पुरुषं स्यात् नारी वा स्यात् न हि कमपि भेदं पश्यति। अत्र सर्वैरपि सदाचारः रक्षणीयः। विभूषणम अलंकार या शोभा भी धन भूषण ल्यूट लज्जा लजधन अंगधन टाप अनंगया नारिका प्रशस्तानि अंगानि यस्याः सा अंगना अंगधन न धन टाप धनतस्या कृष्टा परतलापन कृष धन अक्त कृष अनुपसर्गात फुल्ल छी व कृशोल्लाघा इति सूत्रेण निपातनात् सिद्धि कृशस्य भाव कृष्टा कृधन तल धन टाप। इस श्लोक में उपजात छंद है। नारी में बहुत से दुर्गुण होते हैं। अग्राह्यम हृदयम यथैव वंदनम यदर्पणांतर्गतः भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग स्त्रीणाम न विज्ञाते। चित्तम पुष्कर पत्र
तोय तरलम विद्वद्भिर्भि रासंसितं नारीणां विशाङ्कुरैरिव लता दोषैः समं वर्तिता। दर्पणान्तर्गतं वदनं यथैव ग्राह्यं तथैव स्त्रीणां यत् हृदयं तदापि अग्राह्यं पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमं भावः न विज्ञायते चित्तं विद्वद्भिः पुष्करपत्र तोय तरलम आसंसितं नारी विशङ्कुरैः लता इव दोषैः समं वर्धितानाम्। दर्पणान्तर्गतं प्रतिबिम्बितं वदनं मुखं यथैव आग्राह्यं गृहीतु योग्यं न भवति तथैव स्त्रीणां नारीणां यत् हृदयं चित्तं तदपि अग्राह्यं भवति। पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः पर्वतीय सूक्ष्म मार्ग इव विषमः दुर्गेयः भाव आंतरिकः मनोरथः न विज्ञायते ज्ञातुं न शक्यते चित्तं चेतः विद्वद्भिः पंडितैः पुष्कर पत्र तोय तरलं पुष्करस्य कमलस्य पत्रं दलं तस्मिन् स्थितं तोयं जलं तदेव तरलं चञ्चलम् आसंसितं कथितं नारी स्त्री विशाङ्करैः विषस्य गरलस्य अंकुराणि कंदल्यः तैः लता इव वल्लिः इव दोषैः दुर्गुणैः समं साकं वर्धिता वृद्धि गता नाम। जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरे को पकड़ना कठिन है उसी तरह से स्त्रियों के हृदय को भी जानना कठिन है। उनके अंतःकरण का भाव जानना उतना ही कठिन है जितना पहाड़ पर की पतली राह का पता लगाना। उनका चित्त तो विद्वानों द्वारा ऐसा चंचल बताया जाता है जैसे जल कण कमल के पत्ते पर चंचल रहता है। सचमुच स्त्री दोषों के साथ साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक है जिस तरह विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई लता होती है। Like the face reflected in a mirror, the heart of woman cannot be caught understood. Their feeling of love difficult like a narrow track on a mountain. Mountain cannot be known. Their mind has been described by the learned as fickle, like water as a lotus leaf. A woman growing with faults is really like a creeper growing with the poisonous sprouts. संस्कृत में नार्या बाहो दोषा भवन्ति दोषेरेव सा जन्मगृहे रातिरेव सा वर्धते तैरेव सा मृजते तस्या मनः चंचलं भावः दुर्जेयं हृदयञ्च अग्राह्य भवति विशलता इव सा केवलं अनर्थाय एव भवति नहीं कल्याणाय। दर्पणांतर्गतम शीशे के भीतर प्रविष्ट दर्पण में प्रतिबिंबित दर्पण से अंतर्गत षष्ठी अग्राह्यम जो पकड़ में न आए ग्रहदंश ग्रहायाम न ग्रहायाम अग्रहायाम न तत्पुरुष पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषम पर्वतीय सूक्ष्म मार्ग की तरह जिसका पता पाना कठिन है। सूक्ष्म मार्गम कंधार समास पर्वतस्य सूक्ष्म मार्गम स्थित सेव विस्म उपमित समास पुष्कर पत्र तोय तरलम कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की तरह चंचल पुष्करस्य पत्रम षष्ठी तत्व तस्मिन् स्थित तोयम मध्य समास तदीव तरलम उपमित समास आसंसितम कहा आधंसन कर्मण दोष ही दुर्गुणों के साथ। इस श्लोक में साधु छंद है। परोपकारी सत्पुरुष है क्षुद्राः सन्ति सहस्रः स्वभरण व्यापार मात्रोद्यता स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेक शतामग्रणी दुष्पुरो दरपुराय पिबति प्रोतः पतिम बाडवो जिमु तस्तु निदाघ संभृत जगत संताप विचितये। सहस्र क्षुद्राः सन्ति ये स्वभरण व्यापार मात्रोद्यता प्रार्थ एव यस्य स्वार्थ स एक पुमानः शताम अग्रणी। नमस्कार, धन्यवाद।